जो औरत अपने पति के साथ रात में कपड़ा खोलकर सोती है, उनमें ये 4 गुण होते हैं। ये 4 गुण कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र और घनिष्ठ रिश्ता होता है। वे दोनों अक्सर एक साथ सोते हैं, लेकिन जो औरत अपने पति के साथ बिना कपड़े सोती है, उसमें ये 4 विशेष गुण पाए जाते हैं। अगर आप भी इन 4 गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप भी जान जाएंगे कि ऐसी महिलाओं में कौन कौन से 4 गुण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। दोनों परिवार के लोग जहां भी काम करते, एक साथ काम करते और वहां का काम निपटा कर ही आया करते थे। उन दोनों के परिवार में एक एक बेटी थी, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उनके जीवन में अभी एक एक बेटे की कमी थी। फिर भी वे अपने जीवन में बेटी को पाकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे उनके जीवन में बेटे की भी प्राप्ति होती है। इधर पहले जो बेटियां थीं, वे अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि हम इन दोनों की शादी कर देते हैं, और दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। लेकिन उस परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटो, मेरी बात को मानो। तुम दोनों मेरे बेटे हो। तुम दोनों अलग अलग परिवार में रहने के बावजूद भी एक साथ रह रहे हो। लेकिन मेरी बात को समझो, दोनों बेटियों की एक घर में शादी करने से दोनों में आपस में तकरार हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों की अलग अलग घरों में शादी करने की जरूरत है। पिता की बात मानकर उन दोनों परिवारों के लोगों ने सोचा कि पिताजी जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से ज्यादा दुनिया देखी है और इनसे ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दोनों परिवारों ने अलग अलग घरों में शादी करने का फैसला किया। कुछ महीनों के बाद उन दोनों की रिश्तेदारी तय हो जाती है। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की थी वह थोड़ी सी सांवली थी। उसका रंग थोड़ा सा काला था, लेकिन उसके बावजूद उसका रहन सहन और चाल चलन बहुत अच्छा था। जो सबसे छोटी लड़की थी वह गोरी थी, लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं किया करती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक समय आया कि दोनों की शादी एक ही दिन पर हो जाती है और दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। जो बड़ी बेटी थी वह सांवली थी। उसे देखकर उसका पति उसकी तरफ देखने से भी मना करने लगा और वह घर में अपने माता पिता से लड़ने लगा। वह कहने लगा, मैंने तो आप लोगों से पहले से ही कह रखा था कि पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी और उसकी मुलाकात नहीं कराई, मुझे उससे मिलवाया तक नहीं, और आप लोगों ने मेरे लिए काली लड़की पसंद की है। मैं उसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? माता पिता ने उसे समझाया और कहने लगे, बेटा, यह काली लड़की नहीं है, यह थोड़ी सी सांवली है। हम लोग भी सांवले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों का विवाह नहीं हो पाया। हम लोगों का शादी विवाह भी हो गया और तुम्हारा शादी विवाह भी हो गया। लेकिन तुम तो ऐसे ही इससे तकरार कर रहे हो जैसे तुम्हें यह कोई दुश्मन लग रही है। इसके साथ तुम्हें अपना जीवन कैसे भी करके व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन उसने मना कर दिया और कहने लगा, नहीं, मैं उसके साथ अपना जीवन कभी भी व्यतीत नहीं करूंगा। इधर वह लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उस बुजुर्ग महिला ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि यह किसी के घर की स्त्री है, यह किसी के घर की बेटी है, तो यह हमारी भी बेटी के समान है। फिर वह बुजुर्ग महिला बहू को देखने के बहाने वहां पहुंची। बहू को जब वह देखने गई तो कहने लगी, सच में बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है। जब उस लड़की के पति ने यह बात सुनी कि बुजुर्ग महिला कह रही है कि बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वह कमरे के बाहर बैठा था और दौड़ता हुआ आया। कहने लगा, दादी जी, क्या आपको मेरी बहू पसंद आ रही है? आप ही बताइए, ये आपको कैसे सुंदर लग रही है? मेरे को तो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही है। तभी वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है। तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा सुंदर है।
तुम इससे बेवजह दूरी बना रहे हो, तुम्हारे लिए और ज्यादा दुख और परेशानी हो जाएगी। तुम्हारी बहू का जो चलन है वह बिल्कुल अच्छा है। तभी वह कहने लगा, नहीं, इसकी एक छोटी बहन है, उससे मेरी शादी करवा देते, क्योंकि वह गोरी है, वह दिखने में बहुत अच्छी है। तभी बुजुर्ग महिला समझाने लगी और कहने लगी, बेटा, क्या तुम उसकी शक्ल से शादी कर चुके हो? तभी वह कहने लगा कि बूढ़ी माँ, लेकिन शादी विवाह तो चेहरे को देखकर ही होता है, बाद में उसके चाल चलन को देखा जाता है। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर बहू मिल जाए लेकिन वह तुम्हारे माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करे और तुम्हारे साथ उसका व्यवहार अच्छा न रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? वह लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। इतना समझाने के बाद वह बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, तुम इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मैंने तो सुना है कि तुम सुहाग रात में भी इसके साथ सोए तक नहीं। आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई? तभी वह कहने लगा, मेरी किस्मत में यही लड़की थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारे साथ जो बर्ताव किया उन्हें नहीं करना चाहिए। और वह मायूस होकर यह बात कहते हुए चला गया। बूढ़ी माँ उसकी बात को समझ गई थी और सोचने लगी कि इसका कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वह बूढ़ी माँ कुछ समय तक देखती रही। इधर वह लड़की जो थोड़ी सी सांवली थी, वह भी परेशान हो चुकी थी और सोचने लगी, मेरे माता पिता ने मेरी किस घर में शादी कर दी? थोड़ी सी हमारी खूबसूरती में कमी है तो हमारे पति हमसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी माता पिता तो थोड़े से सांवले हैं, उनकी भी बहन सांवली है, तो क्या उनकी बहन की शादी कहीं पर होगी तो वहाँ के रिश्तेदार अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? वह स्त्री बस यही सोच रही थी, लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वह कहने लगे, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्त्री तो अपने पति को काबू में कर लेती है और तुम एक ऐसी स्त्री हो, तुम सब कुछ जानती हो। तुम अपने पति को काबू में करो। लेकिन वह काबू में कैसे करती? जब भी वह भोजन मांगने आता तो वह भोजन मांगता ही नहीं था, लेकिन वह उसे भोजन ले जाकर देती तो वह भोजन को नीचे पटक देता था, उसे खाता तक नहीं। उसने अपनी पत्नी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। वह पत्नी से बार बार कह रहा था, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने माता पिता को दोष दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी करतूत नहीं करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। वह स्त्री बहुत परेशान थी और सोचने लगी कि अब मैं दूसरी शादी कैसे कर पाऊंगी? हमारे माता पिता तो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जैसे तैसे करके हमारा विवाह किया। अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी और मेरी शादी अगर कहीं दूसरी जगह हो जाएगी तो लोग मुझे नीची नजरों से देखेंगे। इधर बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा समझदार थी। एक दिन उस स्त्री का पति घर से बाहर गया हुआ था, उसके सास ससुर घर पर थे। तभी वह बूढ़ी माँ उनके पास आई और कहने लगी, मैं एक तरकीब सोच कर आई हूँ जिससे तुम्हारा बेटा हमारी बहू के साथ रहने के लिए बिल्कुल सहमत हो जाएगा। तभी माता पिता कहने लगे, आंटी जी, आप ही बताइए कि हमारा बेटा कैसे हमारी बहू के साथ रह सकता है। तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन बहू के पास मुझे लेकर चलो। तब सास ससुर उसे बहू के कमरे में लेकर जाते हैं। जब बहू के कमरे में उसे लेकर जाते हैं तो बहू भी अपने बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख और परेशानी है तो तुम्हारे माता पिता के समान तुम्हारे सास ससुर हैं। ये लोग तो तुम्हारा बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तभी वह स्त्री कहने लगी, माता पिता होने के बावजूद भी अगर एक पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस पत्नी का जीवन अधूरा हो जाता है। तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूँ जिन तरीकों को अपनाकर तुम अपने पति को मुट्ठी में कर सकती हो। बूढ़ी माँ उसके सास ससुर से कहने लगी, आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। सास ससुर वहां से बाहर चले गए और वह कहने लगी, बेटी, आज मैं तुम्हें वह 4 तरीके बताने जा रही हूँ।
यदि इन 4 गुणों वाली कोई स्त्री होती है तो वह अपने पति को कभी भी वश में कर सकती है और उसका पति कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता। फिर बूढ़ी माँ कहने लगी, जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है उसमें ये 4 गुण होते हैं। क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? तभी वह कहने लगी, दादी जी, आप यह क्या कह रही हो? मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर कैसे सो सकती हूँ? तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी, मेरी बात को बुरा मत मानो, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए पति के साथ तुम कपड़े खोलकर बेझिझक सो सकती हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पूरी तरह से कपड़े उतारकर सो जाओ, लेकिन कुछ कपड़े हटाकर सो सकती हो, जिससे तुम्हारे पति तुम्हारे चेहरे और शरीर को देखेंगे। इससे वह मोहित होगा और धीरे धीरे तुमसे प्यार करने का उसका मन करने लगेगा। लेकिन तुम क्या ऐसा करती हो? तभी वह स्त्री कहने लगी, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी, आज से तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोने का प्रयास करना और तरह तरह के श्रृंगार करके ही अपने पति के साथ सोना। देखना, एक न एक दिन तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करने लगेगा और तुम पर मोहित हो जाएगा। बूढ़ी माँ इतनी बात बताकर उस कमरे से चली जाती है। जैसे ही वह कमरे से जाती है तो इधर वह स्त्री आवाज लगाती है और कहती है, हे बूढ़ी माँ, आप तो मुझे वह 4 गुण बताने जा रही थीं, लेकिन आपने मुझे वे 4 गुण नहीं बताए। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी, पहले यह तरीका अपनाओ। अगर यह तरीका काम नहीं आएगा तो मैं तुम्हें वे 4 गुण बताऊंगी जो स्त्री कपड़े खोलकर सोती है, उनमें ही वे 4 गुण होते हैं। तभी वह स्त्री कहने लगी, ठीक है बूढ़ी माँ, यह तरकीब मैं अपनाऊंगी। और वह बूढ़ी माँ वहां से चली गई। जब रात के समय पति उसके पास आया तो वह सोने से मना कर रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? उनके घर में कमरे की कमी थी। उसका पति उसके पास सोता है, लेकिन अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर। उसकी पत्नी ने उस रात अच्छे से श्रृंगार किया हुआ था और कुछ कपड़े हटाकर सोई थी। जब रात को पति की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी को देखकर वह अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी बेहद सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद वह उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार अपनी पत्नी के चेहरे और शरीर को देख रहा था। उसे पत्नी के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा। तभी पत्नी की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं और देखा कि उसका पति उसे देख रहा है। यह देखकर पत्नी भी खुश हो गई और उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं। वह अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे पति उसे और ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक घड़ी का अलार्म बज उठा। पति अलार्म बंद करने के लिए उठा और फिर वापस आकर सो गया। कुछ देर बाद पत्नी उठी और पति को जगाने की कोशिश करने लगी। उसने पूछा, क्या आज आप काम पर नहीं जाएंगे? इस पर पति गुस्से में बोला, मैं जाऊंगा या नहीं तुम्हें क्या मतलब? पत्नी समझ चुकी थी कि उसका पति धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अगले दिन सुबह बूढ़ी माँ आई और पूछने लगी, बेटी, जो मैंने तुम्हें तरकीब बताई थी, क्या उसका असर हो रहा है? पत्नी ने जवाब दिया, अभी तक पूरी तरह नहीं, लेकिन धीरे धीरे असर दिख रहा है। कुछ समय बाद जब पति काम से लौटकर घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत सुंदर पाया। वह उसे देखकर उसकी ओर खींचता चला गया। उसने पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने एक दूसरे से प्यार भरी बातें की। धीरे धीरे उनके रिश्ते बेहतर हो गए। कुछ समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। उसने बूढ़ी माँ को बुलाकर यह खुशखबरी दी। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटी, एक पत्नी अपने पति को हमेशा अपने वश में कर सकती है, चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन इसके लिए पत्नी को धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। पत्नी ने पूछा, माँ, क्या आप मुझे वे 4 गुण बताएंगी? इस पर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें उन गुणों के बारे में जरूर बताऊंगी। कुछ दिनों में मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी माँ चली गई। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते और गहरे हो गए। अब पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। यह बात दोस्तों तक भी पहुंच गई। दोस्तों ने पति का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
वे कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो पहले बगल के गांव में रहती थी और सेठ के यहां काम करती थी, वह तो काली थी। पति ने गुस्से में कहा, नहीं, वह काली नहीं है, बल्कि गोरी और सबसे सुंदर है। दोस्तों के ताने सुनकर पति और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, आज से तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि उसे लग चुका था कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बावजूद भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह स्त्री गर्भवती हो चुकी थी। जब वह गर्भवती हुई तो उसने सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन को यह खबर दूं। जब उसने अपनी छोटी बहन को संदेश भेजा तो बहन के पास उसका पति गया। जब वह पति बहन के पास गया तो उसने देखा कि छोटी बहन बहुत ज्यादा दुबली पतली और कमजोर हो चुकी है। यह देखकर उसे लगा कि मेरी पत्नी तो गर्भवती हो चुकी है, लेकिन यह अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई? उसकी सुंदरता आज भी वैसी ही है, फिर भी वह गर्भवती नहीं बनी। अपनी साली की यह हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी पत्नी के पास आया और उसे सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने अपनी बहन को बुलाया और उससे पूछा, बहन, तुमने अपनी यह हालत कैसे बिगाड़ ली? तुम्हारी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आखिर क्या वजह हो सकती है? तब उसकी बहन रोते हुए कहने लगी, बहन, मैं क्या बताऊं, मैं गौरी हूं, फिर भी मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते। वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। वे मुझे आते ही गालियां देते हैं। हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है और हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जब हम कहते हैं कि आप हमें समय नहीं देते हैं, हमें भी संतान चाहिए, तो वे हमें डांटने लगते हैं और कहते हैं, तुम तो हमेशा संतान की रट लगाए रहती हो। संतान पाकर क्या कर लोगी? संतान से तो लोग पागल हो जाते हैं। इसके बाद वे तरह तरह के दुख और परेशानी देते हैं। उसके बावजूद भी वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते और अक्सर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इसी दौरान बड़ी बहन ने पूछा, बहन, क्या तुम अपने पति के साथ सोते समय कपड़े उतार कर सोती हो? छोटी बहन ने कहा, हाँ दीदी, मैं कपड़े उतार कर ही सोती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे पति मुझसे मोहित नहीं होते। वे कहते हैं कि तेरे से ज्यादा सुंदर स्त्री तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है। इस बात से छोटी बहन और ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके पति ने एक बार कहा था, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब सुनकर बड़ी बहन दुखी हो जाती है और सोचती है कि उसकी बहन की जिंदगी उससे ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। तभी बड़ी बहन का पति कहता है, चिंता मत करो, हमारे गांव में एक बुजुर्ग माँ रहती हैं जो बहुत समझदार हैं। वे जरूर कोई उपाय बताएंगी। इसके बाद वे सभी बुजुर्ग माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, यह हमारी साली है, इसका पति इसे प्रेम नहीं करता, इसकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई और इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता है। बुजुर्ग माँ उनकी बात सुनकर कहती हैं, जब इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, तो इसे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मैं इसका समाधान बताऊंगी। तो यह माँ कैसे बन सकती है? इसके हालात भी बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रही हूँ। इन बातों को अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा पति भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। फिर वह उसे एक साधु महाराज के पास भेजती है। पति पत्नी महाराज के पास चले जाते हैं। जब वह पति को लेकर वहां पहुंचती है तो पति महाराज को देखकर भड़क जाता है और कहता है, मुझे क्या हुआ है जो तुम मुझे इस साधु के पास लेकर आई हो? पत्नी कहती है, आप गैर स्त्रियों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और उन्हीं के साथ संबंध रखते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। तभी वहां छोटी बहन का पति अपनी पत्नी को मारने लगता है। यह देखकर साधु नाराज हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, हे युवक, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो चरित्रहीन पुरुष हो। जो पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वह पुरुष नहीं बल्कि राक्षस होता है। क्या तुम राक्षस हो? इतना सुनने के बाद पति आग बबूला हो जाता है और कहता है, हे महाराज, मेरी बातों में दखलंदाजी मत करो। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर वापस घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उसके माता पिता भी उसकी पत्नी को पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे, इतना समय शादी को हो गया, फिर भी यह स्त्री मां नहीं बन पाई।
हो सकता है यह कभी मां न बने, हमारे बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन माता पिता अपने बेटे की करतूतों से अनजान थे। उस लड़की ने उनके बेटे की करतूतों को उनके सामने उजागर किया। यह सुनकर माता पिता हैरान हो गए और अपने बेटे को डांटने लगे। वे कहने लगे, बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है, इसके बावजूद तुम ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल गलत है। माता पिता की बात को वह नहीं मानता है। जब वह माता पिता की बात नहीं मानता तो वह छोटी बहन बूढ़ी माँ के पास जाती है और कहती है, हे बूढ़ी माँ, मैं अपने पति को साधु महाराज के पास लेकर गई थी, फिर भी वह नहीं मानते। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों बहनें मेरे पास बैठो। दोनों को बिठाकर वह बताने लगी और कहने लगी, जो औरत अपने पति के साथ रात के समय सोती है और अपने कपड़े हटाकर सोती है तो उसमें यह 4 गुण होते हैं। बूढ़ी माँ कहने लगी, पहला गुण यह है कि उसका पति कभी भी बिगड़ नहीं सकता, उसका पति हमेशा उसकी मुट्ठी में रहता है। जो स्त्रियां कपड़े हटाकर सोती हैं, उनका पति उनके साथ मोहित रहता है और वह उसी से संबंध रखता है, इसलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है और वह कभी भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद बूढ़ी माँ दूसरे गुण के बारे में बताती है और कहती है, दूसरा गुण यह है कि वह स्त्रियां जल्दी संतान प्राप्ति करती हैं, क्योंकि जो स्त्रियां अपने कपड़े हटाकर सोती हैं, उनका पति उनके साथ संबंध रखता है, जिससे वह जल्दी मां बन जाती हैं और संतान प्राप्त कर लेती हैं। फिर बूढ़ी मां तीसरे गुण के बारे में बताती है और कहती है, तीसरा गुण यह है कि उनका रिश्ता लंबा चलता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। आजकल पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। लेकिन जो स्त्रियां कपड़े हटाकर सोती हैं, उनके रिश्ते में कभी भी दरार नहीं पड़ती, उनका रिश्ता हमेशा मजबूत और लंबा चलता है। इसके बाद वह बूढ़ी माँ चौथे गुण के बारे में बताती है और कहती है कि उनका मानसिक संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आज के समय में बच्चों का पालन पोषण, सास ससुर का भी काम करना, घर का भी काम करना, इसके बावजूद इंसान थक जाता है। उनका मानसिक संतुलन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो स्त्रियां अगर अपने पति के साथ ऐसी करतूत करती हैं और वह कपड़े हटाकर सोती हैं, तो उनका मानसिक संतुलन कभी भी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों पति पत्नी एक साथ अपने संबंध में रहते हैं। उनका मानसिक संतुलन हमेशा बरकरार रहता है और वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यह 4 गुण बताने के बाद वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, यह 4 गुण तुम्हारी बड़ी बहन में आ चुके हैं, जिसके कारण तुम्हारी बड़ी बहन अपने पति को मुट्ठी में कर चुकी है, लेकिन उसका पति पहले चरित्रहीन नहीं था। क्या तुम यह 4 गुण अपनाना चाहती हो? तभी वह छोटी बहन कहने लगी, हे बूढ़ी माँ, जब मेरा पति मेरे साथ सोता है और तब मैं कपड़े हटाकर सोती हूँ, उसके बाद मेरा पति मुझे गाली देने लगता है और मुझे मारने लगता है और कहता है, तू ये क्या कर रही है? तू अगर ऐसा करती है तो ठीक नहीं है, तू तो चरित्रहीन स्त्री है, तू तो अपने बदन को दिखाना चाहती है, और भी तरह तरह की बातें करने लगता है। तो आप ही बताइए कि ऐसे में कपड़े हटाकर कैसे सो सकती हूँ? तभी बूढ़ी माँ आश्चर्य में पड़ गई और वह कहने लगी, आप मेरे साथ एक साधु महात्मा के पास चलिए, वह महात्मा आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। आखिर तुम्हारे साथ यह घटना क्यों घट रही है और तुम यह काम कर रही हो, उसके बावजूद भी तुम अपने पति को मुट्ठी में क्यों नहीं कर पा रही हो? फिर वह साधु महाराज के पास लेकर जाती है। साधु आश्रम में विश्राम कर रहे थे। जब वह आश्रम से विश्राम करके बाहर निकले, तभी बुढ़िया उनसे आग्रह करने लगी और कहने लगी, हे महाराज, आज एक स्त्री का जीवन बर्बाद हो रहा है, आप एक स्त्री का जीवन बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसका जीवन आबाद हो जाएगा और इसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। महाराज ने कहा, हे बुढ़िया, आखिर वह कैसे बर्बाद हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। तभी वह कहने लगी, यह दोनों सगी बहनें हैं,
ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। इन दोनों की शादी हो गई है। इस बड़ी बहन का पति इसके साथ ना बैठता था, ना सोता था और इससे कुछ बात भी नहीं करता था। लेकिन मैंने कुछ तरकीबें अपनाई जिसके कारण अब इसका पति इससे प्रेम करता है। लेकिन वही तरकीब मैं इस छोटी बहन के साथ भी अपनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ वह तरकीब काम नहीं कर रही है। तभी साधु महाराज कहने लगे, हे बुढ़िया, वह कौन सी तरकीबें अपनाई हो? तब वह बूढ़ी मां महाराज को सब बात बता देती है। महाराज कहते हैं, हे बुढ़िया, बात तो ठीक है। पति को सुधारने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बिगड़ा हुआ पति है, चाहे वह कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, उसे संभाला जा सकता है और उसे संभालने में सबसे आगे पत्नी होती है। पत्नी से वह संभल जाता है, उसे वह मुट्ठी में कर लेती है। लेकिन अगर वह मुट्ठी में नहीं कर पाती है तो हो सकता है कि स्त्री में कमी नहीं है, बल्कि उसके पति में कमी हो। साधु महाराज आगे कहते हैं, अगर इसका पति चरित्रहीन नहीं होता तो वह अपनी पत्नी को देखकर मोहित हो जाता और मोहित होने के साथ साथ इसी के साथ संबंध रखता। जब इसके साथ संबंध रखता तो उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता और वह कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देता और उसे ताना नहीं मारता। आज उसे भी संतान की प्राप्ति होती। वह धीरे धीरे गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखना छोड़ देता। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि वह बचपन से ही ऐसा है और वह अपनी पत्नी से नफरत नहीं करता है क्योंकि मेरी पत्नी खराब है, यह पसंद नहीं है। उसे भी मालूम है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन वह एक स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी पत्नी को भूल चुका है और वह समझ रहा है कि जब तक मैं चरित्रहीन स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर वह अपनी पत्नी के साथ रहता तो हो सकता है कि वह चरित्रहीन स्त्री से ज्यादा सुखी होता और उसका जीवन और भी अच्छा होता। वह साधु स्त्री को दिलासा देते हुए कहने लगे, बेटी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इन बातों को अपनाना। और वह कहने लगे, बेटी, तुम अपने पति से प्रेम से बात करती हो, उसे भोजन देती हो, इसके बावजूद भी तुम्हारा पति हमेशा तुमसे झगड़ने के लिए तैयार रहता है। उसकी बातों को बर्दाश्त करना। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती हो और पेहर में चली जाती हो तो पेहर में जाने के बाद एक बेटी का जीवन सुखमय नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। अगर संतान होती तो तुम अपनी संतान को पालकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती थी। साधु महाराज कहते हैं, बेटी, तुम भगवान पर भरोसा रखना। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। भगवान एक ना एक दिन तुम्हारे पति को तुम्हारे पास अवश्य भेज देंगे। जो स्त्री तुम्हारे पति के साथ संबंध रख रही है उसका भला कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम दिल से अच्छी स्त्री हो और तुम दिल से रो चुकी हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन स्त्री चाहे तो अपने पति को मुट्ठी में कर सकती है, यह बात सत्य है। लेकिन सारी स्त्रियां अगर ऐसा करें तो उनका पति मुट्ठी में हो जाता है, यह बात सत्य है, और उनके पति मोहित भी हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे चरित्रहीन पुरुष हैं जिनकी पत्नी चाहे उन्हें कितना भी मुट्ठी में करने का प्रयास क्यों न करे, लेकिन उनकी लत लग जाती है और वह गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। अपनी पत्नी को आते ही गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, माता पिता से लड़ते हैं और वे तरह तरह के ताने मारते हैं। उनका जीवन इतना बर्बाद हो जाता है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बेटी, अब तो तुम्हारे पति का चरित्र बिल्कुल बिगड़ चुका है, लेकिन तुम अपने पति के साथ संबंध रखने का प्रयास करना। अगर वह संबंध रखता है तो धीरे धीरे तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी और एक समय आएगा कि तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। और वह साधु महाराज उसे एक जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी देने के बाद कहते हैं, बेटी, इसे ले जाकर अपने पति को भोजन में मिलाकर खिला देना। इससे हो सकता है कि तुम्हारा पति जो बार बार गैर स्त्रियों के पास जाता है, उनके पास जाना धीरे धीरे कम कर देगा। इसके बाद उन्होंने कहा, बेटी, सभी लोगों पर विश्वास कम कर देना।
लेकिन भगवान पर विश्वास कभी मत खोना। भगवान ऐसा न्याय करते हैं जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। साधु महाराज के दिलासा देने के बाद वह चली गई। बड़ी बहन बहुत दुखी थी क्योंकि वह अपनी बहन को दुखी देखना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि दोनों की शादी एक ही समय पर हुई है और उसके जीवन में संतान सुख भी है। फिर भी उसकी बहन के सारे गुण होने के बावजूद उसका पति उससे मोहित क्यों नहीं होता। शाम के समय उसने अपने पति को भोजन में वह जड़ी बूटी मिलाकर दी। उसका पति वह भोजन खा लेता है। कुछ दिनों तक जड़ी बूटी का असर रहता है और वह अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है। वह अब गैर स्त्रियों के पास जाना बंद कर देता है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका पति फिर से गैर स्त्रियों के पास जाने लगा। अब वह उन्हें पहले से भी ज्यादा सुंदर मानने लगा। जब पत्नी को यह पता चला तो वह दौड़ती हुई फिर से साधु महाराज के पास पहुंची। साधु महाराज ध्यान में थे। जब वे ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री अकेली आई है। पिछली बार वह अपनी बहन और बूढ़ी मां के साथ आई थी। साधु महाराज ने पूछा, बेटी क्या समस्या है, तुम अकेली क्यों आई हो? तब स्त्री ने पूरी बात बताई। महाराज, उस दवाई का असर कुछ समय तक रहा। मैं मां भी बनने वाली हूं, जो एक बड़ी खुशी है। लेकिन मेरे पति फिर से गैर स्त्रियों के पास जाने लगे हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? साधु महाराज ने कहा, बेटी मैंने पहले भी कहा था कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी प्रवृत्ति से सभी पुरुषों को बदनाम करते हैं। वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं, चाहे उनकी पत्नी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। उनके लिए यह एक लत की तरह होती है। अगर तुम्हारा पति ऐसा ही है तो तुम्हारे रोकने पर भी वह नहीं बदलेगा। तुम अपने पवित्र आचरण को बनाए रखो और भगवान पर भरोसा रखो। भगवान का न्याय अचूक होता है। यह सुनकर वह स्त्री घर लौट आई और अपनी बहन को यह सब बताया। बहन यह सुनकर खुश हुई और दोनों बहनों के जीवन में एक एक बेटे का जन्म हुआ। धीरे धीरे छोटी बहन फिर से गर्भवती हो गई। बड़ी बहन, जो इस बार गर्भवती नहीं थी, अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। हालांकि छोटी बहन का पति अब भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता था, फिर भी वह अपनी पत्नी से भी संबंध बनाए रखता और उसमें कुछ अच्छे गुण भी आ गए थे। लेकिन पत्नी उसे पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ पुरुषों की आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पत्नी को धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर प्रयास के बाद भी बात न बने तो भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का न्याय अचूक और निष्पक्ष होता है।